एक ही चेतना सभी जड़ और चेतन में है। एक चेतना, उसका आध्यात्मिक विश्लेषण करें तो वो भगवान, वो परमात्मा, उसको किसी भी रूप में माने, वो सबके अंदर विराजमान है। उसी का प्रकाश हम सब हैं। और इसलिए ये मूलभूत एकता है। और इसलिए जब हम योजनाएं बनाएं तो हम सबके कल्याण की बनाएं। और उन्होंने तो यहां तक बढ़ के कहा कि मनुष्य मात्र में तो वो चेतना है ही, पशु पक्षियों में भी वही चेतना, पेड़ पौधों में भी वही चेतना, नदियों समुद्रों में, ग्रह नक्षत्र तारों में भी वही चेतना है। इसलिए सबको एकात्म भाव से देखो। इसलिए उन्होंने इसको कृति रूप में अगर कहें, ये कहा कि वैसे तो सबके लिए काम करना है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते सरकार आने पर भी, लेकिन जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है, वो दरिद्र ही अपना नारायण है, भगवान। गरीब ही अपना भगवान है और उसकी सेवा भगवान की पूजा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हो, सबके लिए काम कर रही, लेकिन गरीबों के लिए सबसे ज्यादा। अब कितनी योजनाएं हैं आप देख लो। निःशुल्क अन्न देना, निःशुल्क टीका लगवाना। आप बताओ, अगर ये फ्री में नहीं आता तो हर गरीब आदमी टीका लगवा पाता कि लगवा ही नहीं पाते। सबको मकान देना, गरीबों को सबको शिक्षा देना, इलाज की व्यवस्था करना। आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर अपने भोपाल के कार्यकर्ताओं के बीच एक योजना की घोषणा और करना। देखो, मैं कई जगह जाता हूं, गरीब आदमी मिलता है। अभी मैं दौरे पे गया तो एक बाप के 4 बेटे हो गए, 4 बहू आ गई, उनके बच्चे हो गए। अब घर में जगह है ही नहीं, उतने घर में बिल्कुल 20-20, 25-25 पड़े। मैं गरीबों की बात करता, कई जगह मुझे लोगों का कहा रहे, मुझे आवास योजना का मकान तब तक नहीं मिल सकता जब तक पट्टा नहीं। इसलिए आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मैं ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूँ। योजना बनाने के मैंने निर्देश दे दिए, जल्दी उसको लॉन्च करेंगे। और वो योजना होगी मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। पुस्तक में पट्टा लिख सकते हैं अपन। और उसका लक्ष्य ही रहेगा कि हम चिन्हित करके जिन लोगों के पास रहने की भी जगह नहीं है, उनको रहने की जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराएं। शहरों में जहां इतनी जमीन ना मिले, वहां मल्टी स्टोरी बन के उसको रहने का आशियाना उपलब्ध कराएं। क्योंकि इस धरती पर अगर वो पैदा हुआ है तो रहने के जमीन का टुकड़ा का अधिकारी तो वो है ही। वैसे भी आजकल अपन जमीनें माफियाओं से छुड़ा ही रहे। आज भी अखबार में देखा होगा, अगर व्यक्ति छुड़ाते जा रहे हैं तो गरीबों को दे देंगे यार। तो कौन सी दिक्कत है, ऐसी जमीनें ढूंढेंगे और गरीब को पट्टे देंगे या गरीब को मकान बना के देंगे। हर एक के पास कम से कम इतना तो हो के रहने की जमीन का टुकड़ा उसका। ये दरिद्र नारायण की सेवा है। इस कार्यक्रम को हम लॉन्च करेंगे और सबको रहने की जमीन का टुकड़ा पहले चरण में देंगे। अगर व्यवस्था कहीं खरीद के भी करनी पड़ी तो करेंगे, सरकारी देंगे। और बाद में फिर प्रोसेस रहेगी, मकान भी बनेंगे। एक बार मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनके बताए मार्ग पर चलकर हम जनता के कल्याण के काम सरकार के माध्यम से करते रहेंगे। धन्यवाद।